हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। चलो, कल के जो लेसन में हमने सीखा था वो सीखा था MS वर्ड में फाइल बनाना और फाइल को खोलना और सेव करना। यहाँ तक आपने अभ्यास के साथ सीख चुके होंगे आप। अब हम आज उसी पे आगे काम करेंगे। अब ले चलता हूँ मैं आपको अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि कल बताया था मैंने, सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पर जाना है और बायां क्लिक करना है। फिर आप दाहिनी तरफ माउस के दाहिने वाले बटन को क्लिक करना है और सर्च ऑप्शन में चले जाना है। अब हमें सीखना है MS वर्ड और MS वर्ड के ऊपर बायां क्लिक कर देना है। जैसे ही बायां क्लिक करोगे, आज हमें अब नए पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल हमने नया पेज खोल रखा है। आज हम उसी को ओपन करेंगे। तो कैसे, मेरे कर्सर को फॉलो करते रहना। ये मेरा कर्सर यहाँ पर जा रहा है, देखो लिखा है ओपन अदर डॉक्यूमेंट, यानी हम दूसरे डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं, उसके लिए है। लेकिन जो हमने रिसेंटली काम किया हुआ है वो क्या है? ABCD। अब ये जो हमने कल काम किया था, फाइल बनाई थी और सेव किया था, आज हमने फिर उसको काम करने के लिए दोबारा से खोल दिया है। तो कल हमने फाइल के जो ऑप्शन हैं, फाइल के ऑप्शनों के 3 जो पहलू है उसमें उसको हमने काम किया और उसको हमने सीखा। फिर आज दोबारा फिर हम चले जाएंगे कहाँ? फाइल पे। इस तरह से फाइल पे चले गए। कल हमने सीखा था नया पन्ना कैसे लेते हैं और इसको खोलते कैसे हैं और सेवेज कर यानी फाइल का नाम कैसे देते हैं। अब बच जाता है उसके नीचे से सेव बटन। इस सेव बटन का हम इस्तेमाल इसके बाद जो आप दोबारा से हम जब काम करते हैं तो उस टाइम पे हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले टाइम पे जब शुरू पे हमने फाइल का नाम देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे सेव एज पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम काम करते रहते हैं और काम करने के बाद फिर हम उसको सेव जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते रहना है, ताकि हमारा प्रोग्राम काम करने के साथ साथ में सेव हो जाए। तो जैसे अभी मैं इसको सेव करना चाहूँगा, ये सेव को मैं क्लिक कर दूंगा। अब मेरा सेव हो गया। अभी क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आज का, फाइल। अब हमने जाना है कहाँ? उसके बाद जो मैं कोई इस तरह से नहीं बताऊंगा आपको कोर्स के हिसाब से, मैं आपके डेस्क टॉप पे जो आपके आइकॉनों पे जो ऑप्शन दिखाई देते हैं उसी हिसाब से बताऊंगा। क्लियर? ओके। अब जाएंगे हम कहाँ पे? इसके बाद प्रिंट पे जाएंगे। देखो, अब जो हमने ABCD लिखी हैं फाइल के ऊपर, अब यहाँ से हम एक बार बैक चले जाते हैं। ये जो हमने ABCD लिखी है, अब मुझे ये तो है सॉफ्ट कॉपी, इसको उसकी भाषा में बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्ट कॉपी, यानी आपने जो कंप्यूटर में काम किया। अब इसको मैंने हार्ड कॉपी का मतलब होता है मैंने इसको पन्ने के ऊपर भी तो पेस्ट करना होता है ना, प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट करना होता है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, हार्ड, जो एक तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी होगी। हार्ड कॉपी के अंदर हमने इसको लेना है, प्रिंट करना है, यानी मतलब उसको छापना है, यूँ समझ लीजिए छापना है मुझे प्रिंटर में। तो अब ABCD 4 अक्षर है, मैंने पन्ने में छापनी, तो मैं किस तरह से इसको छापता हूँ अपने प्रिंटर में, किस तरह से इसको प्रिंट कमांड देता हूँ आज। अब फिर प्रिंट कमांड देने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले फिर फाइल के ऊपर जाएंगे। फाइल के बाद आप इस ऑप्शन पे, इस फाइल के अंदर एक ऑप्शन है प्रिंट। ये जैसे प्रिंट पर आप माउस का बायां बटन ले जाओगे तो आपके अंदर इस तरह के आपके क्या होगा, ऑप्शन दिखाएगा। ये ABCD जो है मैंने इसको प्रिंट करना है और इसमें अभी तो मेरे पास एक ही है। इसमें जो सेटिंग दी है, अब थोड़ा सेटिंग को भी समझ लीजिए। अब ये यहाँ पर क्या है, प्रिंट ऑल पेज, यानी इसमें 10 पेज हैं तो मुझे 10 पेज करना है तो प्रिंट ऑल देना पड़ेगा। और यदि मैंने ABCD ही मैंने करना है तो मैंने इस पर क्लिक करना होगा। इसको मैंने इस पे हमने क्या करना होगा, कमांड देनी होगी। और नीचे अब मुझे यहाँ पर
कोलोटेट लिखा हुआ है। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे पहला, मैंने 10 पेज काम किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 10 पन्ने काम किए हैं। 10 पन्ने से मुझे पहला 1 पेज चाहिए, एक 5वें नंबर का चाहिए, एक 10वें नंबर का चाहिए। तो मैं उसे प्रिंट कमांड किस तरह से दूंगा, यहाँ पर एक लिखूंगा, फिर कॉमा लिखूंगा। जिस तरह से आप अपने डेस्कटॉप में देख लीजिए, इसमें थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ 1 2 3, उसके बीच में कॉमा लगा रखा है। इसी तरह से आप भी जितने भी पेज, जिस पेज को भी आपने प्रिंट कमांड देना है, 1 करोगे कॉमा करोगे, 5 करोगे कॉमा करोगे, 10 करोगे कॉमा, वही पेज प्रिंट आउट होंगे। क्लियर। अब इसमें दिया हुआ नीचे एक और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट मतलब से क्या है, खड़ा, जो आपको यहाँ पर ये पोर्ट्रेट पे है। अब इसी पेज को मैं तिरछा करूंगा, इस तरह से तिरछा करूंगा तो क्या हो जाएगा, लैंड। इसको मैं डीपली से बाद में समझाऊंगा। और इसके बाद ओरिएंटेशन, ये आपका ओरिएंटेशन हो गया, इसका आपने स्थापित कर दिया। इसको किस तरह से आपको चाहिए, तिरछे में चाहिए, खड़े में चाहिए, ये तो इसके अंदर कमांड है। और दूसरा फिर पेपर है, लेटर। लेटर का मतलब इसमें शब्द नहीं है, इसमें लेटर का मतलब वर्ड लेटर आपको किस तरह से चाहिए, कितने बड़े पेज में चाहिए और कितना बड़ा चाहिए। यानी इसमें जैसे स्टैंडर्ड पेज की साइज दिया है 8.511, ठीक है। ये A4 साइज का आपका A4 साइज जो पेपर होते हैं, 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक लंबा पेपर होता है जो उसको बोलते हैं लीगल साइज, एक छोटा होता है पेपर जो उसको A4 साइज कहते हैं। तो यहाँ पर A4 साइज का जो लेंथ दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, और वो 8.5 × 11, ये ऑटोमेटिक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे कर्सर में क्लिक किया, यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, तरह तरह के अलग अलग इसमें क्या दिया है, A4 साइज, A5, यानी आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो है इसको दे सकते हो, ठीक है। अब नीचे है नॉर्मल मार्जिन। ये मार्जिन क्या चीज होती है, अब इसमें मार्जिन दिया हुआ देखो, टॉप और नैरो, मॉडरेट, वाइड, मेरिट, ऑफिस, ठीक है। इसका मैं एक अलग से, अभी तुम्हारा बेसिक है तो बेसिक के बाद फिर मैं इसमें एक अलग से जो है इसका एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए एक बेसिक के लिए आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल, इसका मतलब है नैरो। ये मान लीजिए आपके पेज है, इस पेज के ऊपर आपको लिखाई करनी है। मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, आपकी समझ नहीं आ पाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर जो है आपको लिखाई करनी ABCD। अब मुझे ABCD यहाँ से चाहिए, ABCD लिखा है, मुझे यहाँ कितनी जगह चाहिए और मुझे यहाँ कितना छूटना चाहिए। जिससे हमें लेटर पर लिखते ना, पत्र सेवा में श्रीमान, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो उसी तरह से इसका भी क्या है, फॉर्मेट का जो इसमें अनुपात दिया हुआ कि मुझे ऊपर कितना छोड़ना है और नीचे कितना छोड़ना है, बाएं कितना छोड़ना है, दाहिने कितना छोड़ना है, इसके बीच में जगह कितनी रखनी, तो इसके अंदर ये चीजें दी गई जाती है, ठीक है। प्रिंट कमांड करते समय हम ये चीज देते हैं। और उसके बाद फाइनली हमने ये चीज कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में जाने तो अभी यहाँ पर मेरा जो प्रिंटर है ये लगा नहीं है, इसलिए प्रिंट दिखा नहीं रहा है। जब मैं इसमें कहीं पर दूसरी बार जब आपको इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके पूरे फंक्शन आपको समझा दूंगा इस टाइप। अभी के लिए आपको प्रिंट कमांड किस तरह से देनी है, एक बेसिक जानकारी। अब तो यहाँ तक हो गए प्रिंट कमांड तक। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको इसमें, क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको इसमें डाउट आ रहा होगा। फिर चले जाएंगे हम फाइल के ऊपर। फाइल हो गया। अब अभी तो यहाँ तक आगे समझ में, प्रिंट कमांड कैसे दे, प्रिंट में आपका है तो दाएं बाएं सब सेटिंग के इसको हमने इसमें जाके आपको करना पड़ता है। शेयर, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, मैं डीपली से इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आप इतने डीपली से जाओगे अभी तो आप सीख नहीं पाओगे। यहाँ पर जो है शेयर, शेयर का मतलब आप समझते हो। शेयर जैसे कि आप यूट्यूब और फलाना सबको बोलते रहो मेरे वीडियो को शेयर करें, फलाना करें, और ईमेल, इसमें हर चीज़ में आप बोलते हो, वही शेयर यहाँ भी है। मैंने जो ABCD लिखी हैं मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। आपके थोड़ा जो PC है इसके ऊपर आपका नेट होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ से जो मैंने ABCD लिखी इसको आप शेयर भी कर सकते हो लोगों में, ईमेल भेज सकते हो, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दिखा सकते हो, लोगों को पोस्ट कर सकते हो, यानी हर तरह शेयर, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें इत्यादि में आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है
एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इसको जैसे हम बायां क्लिक करेंगे इस तरह का आएगा। अब जो मैंने ये ABCD लिखी है, ये फाइल में पन्ने में लिखी है, फिलहाल मैं ज़्यादा आपको डीपली से नहीं, मैं बेसिक समझाऊंगा आपको। डीपली से समझाऊंगा तो आपके समझ नहीं आ पाएगा, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर एक ही चीज़ से हम बता देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद जानकारी हो जाएगी धीरे धीरे। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम इसको बाहर, मतलब इसको निकालना चाहते हैं, कि वीडियो रूप में निकालना चाहते हैं, PDF के रूप में। अब ये कहानी थोड़ा अंग्रेजी टाइप हो गई है, तो इसमें क्या है, जैसे हम क्रिएट PDF, यहाँ पर हम जैसे डॉक्यूमेंट हम क्लिक करते हैं, आपने देखा होगा ये यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ABCD इस तरह का दिखा रहा है। ठीक है, इसको पब्लिश करना है, क्या करना है, ये चीज ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद नीचे सेम वही क्लोज बटन आ गया, जहाँ पर आपको बंद करना होता है अपने प्रोग्राम को। और अकाउंट और ऑप्शन ये आपका अभी सब्जेक्ट से थोड़ा सा क्या है, हार्ड हो रहा है। यहाँ से नीचे इसका जो फंक्शन है हार्ड, मैं इसको नहीं, इसको अलग से, इसका जो है आपके कन्फ्यूजन का जो विषय होगा इसको अलग से बना दूंगा। अभी आज के लिए आप सेव एज और प्रिंट और शेयर और एक्सपोर्ट, यानी ये चीज़ों के बारे में अभ्यास करें, ताकि आपको इन ऑप्शनों के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी हो जाए। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है फिर भी और मैं दोबारा कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, ओके, थैंक यू।